हेलो एवरीवन, ये इनइक्वालिटी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने इनइक्वालिटी के बारे में जाना कि इनइक्वालिटी क्या होती है, उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझा और जाना कि हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डोर मेथड का डिस्कशन किया। डोर मेथड से हमारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं बिना किसी परेशानी के। तो लास्ट वीडियो में हमने डोर मेथड को बहुत ही अच्छे से समझा और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी किए, जिससे हमारा डोर मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। आज की वीडियो में हम कुछ नए कंसेप्ट्स के बारे में समझेंगे और अपने नए कंसेप्ट्स को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम अपने ग्रेटर देन के साइन को एक डोर की तरह मानेंगे, जिस डोर में हम सिर्फ इधर से एंटर कर सकते हैं, इधर से एंटर नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ डोर मेथड का। अगर आपने डोर मेथड को नहीं जाना है तो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने डोर मेथड को बहुत ही अच्छे से समझाया है और उससे रिलेटेड हमने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल भी किए हैं। तो देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट साइन कौन सा है। नेक्स्ट साइन है हमारा लेस देन का। लेस देन का डोर हम मानेंगे कि इस डोर में हम सिर्फ इधर से एंटर कर सकते हैं, इधर से एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से हमारा डोर बंद है। अब हमारा नेक्स्ट साइन है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन को भी हम एक डोर की तरह ही मानेंगे, बस फर्क इतना है कि इस डोर के आगे हम एज्यूम करेंगे कि इस डोर के आगे फ्लावर्स पड़े हुए हैं। आप यही सपोज कीजिए कि जैसे कोई डोर होता है और जहाँ से हम एंटर करते हैं वहाँ पे कुछ फ्लावर्स पड़े हैं। हो सकता है कोई ओकेजन हो, बस हम समझने के लिए ऐसा मानेंगे कि हमारे डोर के साथ फ्लावर्स पड़े हुए हैं और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इन दो साइंस के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के साइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इसमें भी इस डोर में भी हम इधर से ही एंटर करेंगे, इधर से एंटर नहीं कर पाएंगे। अब हम अपना नेक्स्ट साइन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट साइन है लेस देन इक्वल टू का। अब इसमें भी हमें यही मानना है कि डोर का मुंह इधर से खुला हुआ है, तो हम इधर से ही एंटर कर सकते हैं, इधर से एंटर नहीं कर सकते। और इसके कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। अपना नेक्स्ट साइन देखते हैं कि नेक्स्ट साइन क्या है। हमारा नेक्स्ट साइन है इज इक्वल टू का। इस इक्वल टू को अगर हम कोई गेट माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हम इधर से भी एंटर कर सकते हैं, इधर से भी एंटर कर सकते हैं। तो इस गेट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका होना ना होना हमारे लिए बराबर है। अगर इसे हम मानने के लिए गेट माने, ना मानने के लिए ना माने, ये सब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें हम दोनों तरफ से एंटर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इस वीडियो में हम अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके साथ ये 3 कंक्लूजन्स दिए गए हैं। तो देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू हैं और कौन से फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो स्टेटमेंट है, इसमें दिया गया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z इज ग्रेटर देन w। तो और हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो दिया गया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब हमें x के घर से y के घर तक जाना है। तो हम देखते हैं कि क्या हम x के घर से y के घर तक पहुंच पा रहे हैं। हमने x के घर से स्टार्ट किया चलना, हम आगे बढ़े तो हमें डोर भी ओपन मिला और हमें डोर के साथ साथ हमें उसके साथ फ्लावर्स भी मिले डोर के सामने। तो मतलब हमारा ये कंक्लूजन ट्रू है। ये जो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो कंसेप्ट होता है, अगर वो हमारे कंक्लूजन में हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दिया गया है, तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा उसमें हमें मतलब हमारे डोर के साथ यहाँ पे फ्लावर हैं, तो हमारे स्टेटमेंट में भी जितने भी डोर मिलेंगे उनके सबके साथ हमें डोर के साथ फ्लावर चाहिए ही चाहिए होते हैं। अगर हमें एक भी डोर ऐसा मिला जिसके साथ फ्लावर नहीं है, तो हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है, क्योंकि हमें एक डोर मिला जिसमें हम डायरेक्टली एंटर कर गए और हमें डोर के साथ फ्लावर्स भी मिले। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू w।
मतलब हमें x के घर से w के घर तक जाना है। तो हमने x के घर से चलना शुरू किया, हम y के घर तक पहुंच गए, हमें डोर भी ओपन मिला और डोर के साथ फ्लावर्स भी थे। और अब हमें ये देखना है कि हमें हर एक डोर पे फ्लावर चाहिए, क्योंकि हमारे कंक्लूजन में हमें डोर के साथ फ्लावर्स दिए गए हैं, मतलब हमारे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन दिया गया है। तो हम यहाँ से जब हम x के से y के घर तक चले तो हमें ग्रेटर देन के साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी मिला। फिर हम y से z के घर तक गए तो हमें डोर ओपन मिला और उसके साथ फ्लावर्स भी थे, मतलब इज इक्वल टू का साइन भी था। पर जैसे ही हम z से w के पास तक गए तो हमें गेट तो ओपन मिला पर गेट के साथ फ्लावर्स नहीं मिले। तो हमारा ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर हमें अपने कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब अपने डोर के साथ फ्लावर्स दिए गए हैं तो सारे डोर, जितने भी डोर दिए गए हैं हमारे स्टेटमेंट में, सबके साथ फ्लावर्स होने चाहिए। पर यहाँ लास्ट वाले गेट में फ्लावर्स नहीं थे, तो इसलिए हमारा लास्ट कंक्लूजन, ये सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारा थर्ड कंक्लूजन है x इज ग्रेटर देन w। अब आप कहोगे कि सेकंड में और थर्ड में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है क्योंकि हमारा जो सेकंड है उसमें दिया गया था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, और हमारा थर्ड जो है उसमें दिया गया है x इज ग्रेटर देन w। ये जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मतलब हमारे डोर के सामने साथ जो फ्लावर्स होते हैं उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई है कि उसे हर एक गेट पे फ्लावर्स चाहिए। पर अगर हमें अपने कंक्लूजन में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए तो इसकी ये कंडीशन होती है कि हमारे स्टेटमेंट में कम से कम एक जगह ग्रेटर देन का साइन मिल जाएगा तो हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। अगर हमें सारे गेटों पे फ्लावर्स मिल गए तो हमारा ये कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। तो हम देखते हैं हमारा, अब हमें x के घर से w के घर तक जाना है। हमने x के घर से स्टार्ट किया, y के घर तक हम पहुंच गए, डोर भी ओपन मिला, डोर के सामने फ्लावर्स भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। y से z के घर गए, डोर भी ओपन है, डोर पे फ्लावर्स भी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे बढ़े, z से w के घर, डोर ओपन है, हमारी इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अगर हमें अपने कंक्लूजन में ग्रेटर देन का साइन चाहिए तो कम से कम एक ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, जो कि है। तो हमारा ये लास्ट वाला कंक्लूजन ट्रू हो गया। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें स्टेटमेंट में दिया गया है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, b इज ग्रेटर देन c, c इज इक्वल टू d, और हमारे पास ये कंक्लूजन है कुछ। तो देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू हैं। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, मतलब हमें a के घर से c के घर की तरफ जाना है। तो हमने a के घर से c के घर की तरफ चलना स्टार्ट किया। जैसे ही हम a के घर से b की तरफ गए तो हमें डोर भी ओपन मिला और साथ में फ्लावर्स भी मिली, मतलब हमें ग्रेटर देन के साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी मिला। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे कंक्लूजन में ग्रेटर देन के साइन के साथ मतलब हमारे डोर के साथ फ्लावर्स भी हैं। तो हमारे कंक्लूजन में जितने भी साइन आएंगे उन सब के साथ हमें डोर के साथ फ्लावर्स भी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन के साइन के साथ हमें इक्वल टू का साइन भी चाहिए। तो हम a के घर से b के घर तक इजीली पहुंच गए और हमें साथ में फ्लावर्स भी मिले, मतलब हमें इक्वल टू का साइन भी मिला। b के घर से जैसे ही हम c के घर तक पहुंचे तो हमें ग्रेटर देन का साइन मिला। हम यहाँ से एंटर तो कर गए पर हमें इस गेट के साथ फ्लावर्स नहीं मिले, तो हमारा ये कंक्लूजन इस वजह से फॉल्स हो गया, क्योंकि हमें हमारे सेकंड साइन के साथ भी इक्वल टू का साइन चाहिए था, मतलब हमें अपने सेकंड डोर के साथ भी फ्लावर्स चाहिए थे, पर हमारे सेकंड डोर के साथ में फ्लावर्स नहीं थे, तो इसलिए हमारा ये सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब हमें a के घर से b के घर तक जाना है। तो हमने जैसे ही चलना स्टार्ट किया a के घर से तो हमें डोर भी ओपन मिला और हमें गेट पे हमें फ्लावर्स भी मिले, मतलब हमें ग्रेटर देन के साइन इक्वल टू का साइन भी मिला। और हमारी जो ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन है ये भी फुलफिल हो गई, क्योंकि हमें हर एक गेट पे फ्लावर्स चाहिए, मतलब इक्वल टू का साइन चाहिए, तो ये भी फुलफिल हो गया क्योंकि एक साइन आया और उसके साथ इक्वल टू का साइन था। तो हमारा ये सेकंड कंक्लूजन ट्रू है। अब हम अपना थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। थर्ड कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन c, मतलब हमें a के घर से c के घर तक जाना है, पर इसमें हमें कोई इक्वल टू का साइन नहीं दिया गया है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन दिया गया है। तो हमने a के घर से b के घर तक चलना शुरू किया तो हमें ग्रेटर देन का साइन
और इक्वल टू का साइन मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिला, तो हम यहाँ से एंटर कर गए। बी के घर से जैसे ही हम सी के घर की तरफ पहुंचे तो हम आराम से एंटर कर गए। और जैसे कि हमारे ग्रेटर देन की ये कंडीशन होती है कि कम से कम एक साइन ग्रेटर देन का होना चाहिए, तो वो भी फुलफिल हो गई, हमें एक साइन ग्रेटर देन का भी मिल गया। क्योंकि इसके साथ इक्वल टू नहीं है तो हमारा थर्ड कंक्लूजन ट्रू हो गया, क्योंकि हम दोनों डोरों से इजीली एंटर कर गए और एक हमें ग्रेटर देन का साइन भी मिल गया। अब हम अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन डी, मतलब हमें ए के घर से डी के घर तक जाना है। तो हमने ए के घर से चलना स्टार्ट किया, हम बी के घर तक इजीली पहुंच गए और हमें हमारे कंक्लूजन में कोई इक्वल टू का साइन भी नहीं दिया गया है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन दिया गया है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। हम बी के घर से जैसे ही सी के घर तक पहुंचे तो हमें ये डोर भी ओपन मिला और हम यहाँ से भी एंटर कर गए, तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि हमें एक ग्रेटर देन का साइन भी मिल गया। और आगे हम बढ़े तो हमें इक्वल टू का साइन मिला, तो इक्वल टू का साइन को हम कोई डोर ना ही माने या माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसमें इधर से भी एंटर कर सकते हैं, इधर से भी एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से चले और हम यहाँ डी तक इजीली पहुंच गए, तो हमारा फोर्थ कंक्लूजन भी ट्रू हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z इज लेस देन इक्वल टू w, और ये तीन कंक्लूजन्स दिए गए हैं। x इज ग्रेटर देन w, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z एंड ये कंक्लूजन मुझसे सेम हो गया है। तो हम अपना फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। x इज ग्रेटर देन w, मतलब हमें x के घर से w के घर तक जाना है। हमने x के घर से चलना स्टार्ट किया, हम y के घर तक इजीली पहुंच गए क्योंकि हमें डोर ओपन मिला। y के घर से z के घर तक चलना स्टार्ट किया तो हम यहाँ पे भी इजीली एंटर कर गए क्योंकि हमें सेकंड डोर भी ओपन मिला। पर जैसे ही हमने z के घर से w के घर तक चलना शुरू किया तो हमें डोर ओपन नहीं मिला, क्योंकि डोर इधर से क्लोज था, तो हम इधर से एंटर नहीं कर पाए, तो हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, मतलब हमें x के घर से z के घर तक जाना है और साथ में हमें ग्रेटर देन के साइन के साथ में हमें इक्वल टू का साइन भी चाहिएगा। मतलब हमारे जितने भी डोर पड़ेंगे इन दोनों के बीच में सबके साथ हमें डोर पे फ्लावर्स चाहिए, मतलब हमें हर एक साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी चाहिए। तो हमने x से चलना स्टार्ट किया, तो हम जैसे ही हम y तक पहुंचे तो हम एंटर तो कर गए पर हमें इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं मिला, तो हमारी कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हमारा पहला ही साइन और उसके साथ हमें इक्वल टू का साइन नहीं मिला, मतलब हमें गेटवे फ्लावर्स नहीं मिले, तो हम आगे नहीं जाएंगे, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन a इज लेस देन b, b इज इक्वल टू c, c इज ग्रेटर देन d इज डेफिनेटली ट्रू। और हमें ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि अगर हमारा ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो इनमें से कौन सा जो हमें ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा कंक्लूजन हमारा ट्रू रहेगा। अब हमें देख के बताना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन d, मतलब हमें a के घर से d के घर तक जाना है। हमने a के घर से b के घर तक जैसे ही चलने की कोशिश करी तो हमें पहला ही डोर क्लोज मिला, तो हम इधर से एंटर नहीं कर पाएंगे, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया। अब हम अपना सेकंड देखेंगे। सेकंड है b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, मतलब हमें b के घर से c के घर तक जाना है और हमें सभी डोर पे ग्रेटर देन के साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी चाहिए, मतलब हमें अपने सभी डोर के साथ फ्लावर्स भी चाहिए। पर जैसे ही हम b के घर से c के घर की तरफ चले हम पहुंच तो जाएंगे नो डाउट, पर अगर हमारे जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू c के साइन का मतलब है b या तो c से बड़ा है या b c के बराबर है। तो इसमें सिर्फ ये दिया गया है कि b c के बराबर है, तो हमारी ये कंडीशन तो गलत हो जाएगी, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, तो हमारा ये साइन मतलब ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन है c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, मतलब हमें c के घर से d के घर तक जाना है। तो हमने c के घर से चलना स्टार्ट किया और हमें
ये भी देखना है कि हमारे ग्रेटर देन के साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए, मतलब हमारे डोर पे फ्लावर्स भी होने चाहिए। हमने सी के घर से चलना स्टार्ट किया, डी के घर तक हम एंटर तो कर गए क्योंकि हमें डोर तो ऊपर मिला, पर हमें डोर पे फ्लावर्स नहीं मिले, तो हमारा ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम अपना लास्ट कंक्लूजन देखते हैं कि लास्ट कंक्लूजन क्या है। लास्ट कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मतलब हमें सी के घर से ए के घर तक पहुंचना है और उसके साथ हमें डोर पे फ्लावर्स भी चाहिए। अब हमने सी से स्टार्ट किया, हमने सी से स्टार्ट किया बी के घर तक चलना, तो हमें इक्वल टू का साइन मिला, तो हम इधर से एंटर कर गए। आगे बढ़े, हमें लेस देन इक्वल टू का साइन मिला, तो और हमें गेट भी मिला और उसके साथ फ्लावर्स भी मिले, तो हम इधर से भी एंटर कर गए और हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि हमें डोर के साथ फ्लावर्स भी चाहिए। अगर हम इसको कोई डोर ना माने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ हमें यहाँ पे डोर भी मिला और उसके साथ फ्लावर्स भी मिले, तो हमारा ये लास्ट कंक्लूजन ट्रू है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने कंक्लूजन भी लिए हुए जो हमारे एग्जाम में आते हैं। हमारे कंक्लूजन है फर्स्ट जो हमारे जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 is true। हम इसको तब मार्क करेंगे जब हमारा कंक्लूजन सिर्फ 1 ही ट्रू होगा। सेकंड ऑप्शन है इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। इसको हम तब मार्क करेंगे जब हमारा फर्स्ट रॉन्ग होगा और सेकंड ट्रू होगा। इफ़ ईदर कंक्लूजन 1 और ट्रू, ये एक ईदर और की कंडीशन होती है जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसे हम तब लगाएंगे जब दोनों में से कोई एक कंक्लूजन ट्रू होगा, इधर या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, इसे तब लगाएंगे। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इधर केस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। और हमारा ये जो फोर्थ का मतलब है ना ही हमारा कंक्लूजन 1 ट्रू है ना ही सेकंड। और फिफ्थ ऑप्शन जो है कि हमारे दोनों कंक्लूजन ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और दो कंक्लूजन दिए गए हैं। तो देखते हैं कि हमारा पहला कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन है पी इज ग्रेटर देन टी, मतलब हमें पी के घर से टी के घर तक जाना है और हमें कोई इक्वल टू का साइन भी नहीं दिया गया है, तो हमें सिंपल ग्रेटर देन का ही साइन चाहिए। तो हमने पी के घर से चलना शुरू किया, हम डी के घर तक पहुंच गए क्योंकि डोर ओपन मिला। डी के घर से वाई के घर तक पहुंच गए क्योंकि डोर ओपन मिला और यहाँ पे कोई डोर था ही नहीं, तो हम इजीली यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है। अब अपना सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। हमारा सेकंड कंक्लूजन है जी इज लेस देन डी, मतलब डी के घर से हमें जी के घर तक जाना है। तो डी ने अपने घर से चलना शुरू किया, उसे फर्स्ट डोर ही ओपन मिला तो वो इधर से एंटर नहीं कर पाया, तो सेकंड कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया और फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, हमारा राइट आंसर होगा इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एल इज ग्रेटर देन एम, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और दो कंक्लूजन दिए गए हैं। तो देखते हैं कि हमारा कौन से कंक्लूजन ट्रू है कौन से फॉल्स हैं। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया है एन इज लेस देन इक्वल टू के, मतलब हमें के घर से एन के घर तक जाना है और हमें हर एक डोर के साथ इक्वल टू का साइन भी होना ही चाहिए। इन दोनों के बीच में जितने भी डोर आएंगे, मतलब जितने भी गेट आएंगे, उन सब के साथ इक्वल टू का साइन तो होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, हम के से चलना स्टार्ट करते हैं तो हम एल तक पहुंच जाते हैं क्योंकि हमें ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी मिलता है। हम एंटर भी कर जाते हैं और हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है कि हमें डोर के साथ इक्वल टू का साइन भी मिल गया। आगे बढ़ते हैं, हम एल से जैसे ही एम की तरफ चलते हैं तो हम एंटर तो कर जाते हैं पर हमें इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं मिलता। तो इसी वजह से, क्योंकि हमें इक्वल टू का साइन नहीं मिला, इसी वजह से हमारा कंक्लूजन 1 फॉल्स हो जाता है क्योंकि हमें हर एक डोर पे इक्वल टू का साइन चाहिए होता है। तो हम अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन है n इज लेस देन k। अब हमें n के घर से k के घर से n के घर की तरफ जाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम k के घर से l की तरफ जाते हैं तो हमें डोर भी ओपन मिलता है और उसके साथ
फ्लावर से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एल के घर से एम की तरफ गए तो हमें ग्रेटर देन का साइन मिला, तो हम यहाँ से भी एंटर कर जाते हैं। फिर हम एम के घर से एन की तरफ पहुँचे तो हमें यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिलता है और हम यहाँ पे भी एंटर कर जाते हैं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक साइन ग्रेटर देन का भी मिल जाता है, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन ट्रू हो जाता है, क्योंकि हमें एक साइन सिर्फ ग्रेटर देन का भी मिल जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर 4, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन r is greater than o is equal to a and a is greater than s is less than t is definitely true। हमें ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो इनमें से ये जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हम देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ये जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं हमें इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ओ से टी की तरफ जाना है, मतलब हमें ओ इज ग्रेटर देन टी दिया गया है और हमें ओ से टी की तरफ जाना है। तो हमने स्टार्ट किया, हम ओ से ए की तरफ गए, हम इजीली पहुंच गए क्योंकि इक्वल टू का साइन था, मतलब कोई गेट था ही नहीं। ए से हम एस की तरफ गए तो हम इजीली पहुंच गए क्योंकि हमें ग्रेटर देन का साइन मिला, डोर ओपन मिला। पर हम एस से जैसे ही टी की तरफ चले तो डोर क्लोज था, तो हम आगे नहीं पहुंच पाए, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हुआ। अब हम अपना सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन है एस इज लेस देन आर, मतलब हमें आर से एस की तरफ जाना है। तो हमने आर से चलना स्टार्ट किया, आर से हम ओ की तरफ गए तो हम इजीली पहुंच गए क्योंकि हमें ग्रेटर देन का साइन मिला, मतलब डोर ओपन मिला। आगे बढ़े तो आगे कोई डोर था ही नहीं। फिर हम ए से एस की तरफ गए तो हमें ये डोर भी ओपन मिला, तो हम यहाँ से इजीली एंटर कर गए, तो हमारा ये कंक्लूजन ट्रू है। अब देखते हैं कि हमारा थर्ड कंक्लूजन में क्या दिया गया है। हमारा थर्ड ऑप्शन है टी इज ग्रेटर देन ए, मतलब हमें टी से ए की तरफ जाना है। तो हमने टी से चलना स्टार्ट किया, हम एस तक पहुंच गए क्योंकि हमें डोर ओपन मिला, तो हम इजीली इधर से एंटर कर गए। फिर जैसे ही हमने एस से ए की तरफ चलना शुरू किया तो हमें डोर क्लोज मिला और हम आगे एंटर नहीं कर पाए, तो हमारा ये थर्ड कंक्लूजन भी रॉन्ग है। फिर हम अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। हमें नेक्स्ट कंक्लूजन में दिया गया है एस इज इक्वल टू ओ, पर हमने जैसे ही एस से ए की तरफ चलना शुरू किया तो डोर क्लोज मिला, तो हम आगे नहीं पहुंच पाए, तो हमारा ये कंक्लूजन भी रॉन्ग है। अब हम अपना लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 5। इसमें दिया गया है टी इज लेस देन आर, मतलब हमें आर के घर से टी के घर तक जाना है। तो हमने चलना शुरू किया, हम आर के घर से ओ के घर तक पहुंच गए क्योंकि हमें ग्रेटर देन का साइन मिला, तो हम इधर से एंटर कर गए। फिर हम आगे चले तो हमें इक्वल टू का साइन मिला, तो हम यहाँ से भी एंटर कर गए। फिर हमने ए से चलना स्टार्ट किया एस तक, तो हम यहाँ पर भी एंटर कर गए क्योंकि हमें ग्रेटर देन का साइन मिला। पर हमने जैसे ही एस से टी की तरफ चलना स्टार्ट किया तो हमें डोर क्लोज मिला, तो हम आगे नहीं जा पाए, इसलिए हमारा ये लास्ट कंक्लूजन भी फॉल्स हो गया, मतलब वो है ऑप्शन नंबर 2। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी रिप्लेस इन द ब्लैंक स्पेसेस रिस्पेक्टिवली in the same order from left to right in order to complete the given expression in such a manner that makes the expression f is greater than n and u is greater than d definitely false। हमें बताना है कि ये जो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन से जो साइंस हैं इन्हें हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे ये जो दोनों एक्सप्रेशन दिए गए हैं ये फॉल्स होंगे। तो अब हम अपने एक एक ऑप्शन को पुट करके देखते हैं कि कौन सा हमारा राइट आंसर रहेगा। हम पहले ऑप्शन 1 को उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा लेस देन का साइन है, यहाँ पे भी लेस देन का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। हमने F से N की तरफ चलना शुरू किया तो हम F से N की तरफ पहुँच नहीं पाए क्योंकि हमें फर्स्ट गेट ही क्लोज मिला, तो हमारा ये पहला एक्सप्रेशन तो फॉल्स हो गया।
अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा सेकंड भी फॉल्स हो रहा है। अगर सेकंड भी फॉल्स हो तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें यू से डी की तरफ जाना है। हमने यू से डी की तरफ चलना शुरू किया यहाँ पे, तो हम इजीली एंटर कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमें डोर ऊपर मिला और यहाँ पे कोई डोर है ही नहीं, तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दोनों ही फॉल्स होने चाहिए, पर इसमें सिर्फ फर्स्ट वाला फॉल्स हो रहा है, सेकंड वाला ट्रू हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि क्या ये हमारा आंसर है। इसमें दिया हुआ है लेस देन, इजिकल टू एंड ग्रेटर देन। तो अब हमें एफ से एन की तरफ जाना है। अब हमने जैसे ही एफ से चलना शुरू किया तो हमारे डोर क्लोज मिला, मतलब हमारा फिर से ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये तो फॉल्स हुआ। अब सेकंड वाला देखते हैं। अब हमें यहाँ पे यू से टी की तरफ जाना है। हमने यू से डी की तरफ चलना शुरू किया तो यहाँ पे तो कोई डोर है ही नहीं, और यहाँ पे भी हम एंटर कर जाते हैं क्योंकि हमें डोर ओपन मिला, तो हमारा यहाँ पे भी ये ट्रू ही बैठा। तो हमारा सेकंड वाला भी हमारा राइट आंसर नहीं है क्योंकि हमें दोनों ही फॉल्स चाहिए। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड जैसे ही हमने थर्ड को पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल टू, इजिकल टू एंड यहाँ पे लेस देन, इजिकल टू एंड यहाँ पे हमारा लेस देन का साइन है। तो हमें एफ से एन की तरफ जाना है। तो हमने एफ से एन की तरफ चलना शुरू किया तो हमें फर्स्ट डोर ही क्लोज मिला, तो हम नहीं जा पाए, तो हमारा यहाँ पे भी ये ऑप्शन, ये एक्सप्रेशन तो रॉन्ग हो गया। पर जैसे ही हमने यू से डी की तरफ चलना है तो हमने यू से एन तक तो पहुंच गए, पर जैसे ही हम डी की तरफ बढ़े तो यहाँ पे डोर क्लोज मिला, मतलब इस वाले जो थर्ड ऑप्शन है इसमें हमारा ये सेकंड एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो गया। तो हमारा थर्ड ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अगर हम ये जो साइन थर्ड में दिए गए हैं इन्हें अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, अपने इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे, तो हमारे ये जो दोनों एक्सप्रेशन दिए गए हैं ये दोनों फॉल्स होंगे। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हुई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please share this video with your friends and subscribe the channel. Thank you.